नमस्कार साथियों। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 26 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज है संडे और संडे के इस दिन में आप लोग से मैं कुछ आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, आज का मेरे वीडियो में आप सभी उन लोगों को कमेंट करना है। आज आप सभी उन लोगों को, माताओं बहनों को अपने समस्याएं रखनी है कि आपकी बात को मैं आगे तक पहुंचा सकूं। आज मैं आप लोगों के साथ, आप लोग की समस्याओं के साथ, जो भी आपकी समस्याओं पे कोई ना आगे अपडेट हो रही है, ना कुछ आपको समझ में आ रहा है, ना आपकी पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या है, आप इस वीडियो में उस बात को उजागर करें। आपको कार्यालय में कोई दिक्कत होती है, आपको आपको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, आपको क्या पेंशन से समस्या हुई है, आपका 1 साल से पेंशन नहीं आया, आपका 1 साल से आना था 6 महीने का आया, आपको जो भी पेंशन से में जो कमियां हैं, आप मेरे को आप जो कमेंट लिखिए। हर बात को मैं सरकार और समाज कल्याण विभाग तक पहुंचाने का काम करूंगा। अब मैं पहुंचा ही रहा हूं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए यूट्यूब के माध्यम से आप लोग की जो दी गई जानकारी के हिसाब से आप लोग को जो भी समस्या होती है, मैं आप लोग को हर तरह से आप लोग को जानकारी देना मेरा काम ही है। उसके साथ ही साथ आपकी बात को, आपके समस्याओं को सबके सामने रखना भी मेरा काम है। आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं अपने आप को बता दूं कि इन केस में तो सबसे बड़ी बात है, ये चाहता हूं आप लोग के लिए कि आप लोग का पेंशन जो पेमेंट आता है उसमें जानकारी का अभाव है। आपको आपको जानकारी मिलनी चाहिए कि कब, कौन से समय, कौन से दिन आपका पेंशन आने वाला है। क्या अगर आपकी पेंशन में कोई आपको कागज जमा करना है, आपका कोई वेरिफिकेशन होना है, या घर पे ही होना है, या जैसे, तो आपको संबंधित अधिकारी द्वारा मैसेज आए, आपको 1-2 दिन पहले ही मैसेज आए कि हाँ भाई, अब जैसे वृद्धावस्था पेंशनर का वेरिफिकेशन चल रहा है डोर टू डोर, यानी घर घर जाके उनको मैसेज। और कोई नई पेंशन बनवाता है तो उसके कागज अगर कोई दिक्कत होती है, देखिए इसमें आप लोग की ओर से भी बड़ी लापरवाही है। अभी जैसे कई लोग का 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन में उसमें उनको मैसेज आया, डॉक्यूमेंट अपलोड जो किए हैं वो सही नहीं है, या वैलिड नहीं है, या क्लियर नहीं दिख रहा है। आप लोग 1 हफ्ते में विभाग में संपर्क करें डॉक्यूमेंट के साथ। अब आप लोग विभाग द्वारा दी गई जानकारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उस पर कोई अपनी जो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। आपकी पेंशन 8-10 महीने, साल भर से बंद है, उसमें कुछ उसका संज्ञान नहीं लेते हैं, उसको समझते नहीं है। जब आप ही अपनी चीजों के प्रति ऐसा रवैया रखेंगे तो फिर आप कोई भी सरकारी लाभ नहीं ले पाएंगे। मेरा मानसी लिख रही है, सर मैं दिल्ली से अजय बोल रहा हूँ, मेरा विकलांग पेंशन मार्च और अप्रैल का नहीं आया। जितने भी ऐसे हैं जिनका मार्च अप्रैल का नहीं आया है, पहली बात तो बहुत लोग का आ चुका है। जिनका इनकेस अभी तक 26 तारीख तक नहीं आया, मंगल बुध तक वो भी क्लियर हो जाएगा। महेंद्र सिंह जी यूपी के हैं तो खैर। नम्रता पांडे, भैया अभी तक मेरा नहीं आया है, 14 मंथ हो गए। देखिए बहन, आपका अगर यहाँ कोई, एक बार आप जो चेक कर लीजिए बैंक में आपका सब कुछ सही है कि नहीं। अगर वहां सब कुछ सही है, डीबीटी सही है, आप एक बार कार्यालय जाइए और पूछिए कि मेरा स्टेटस क्या है। आपको जानने का हक है, आपको जानना चाहिए। आप अपनी बातों को रखिए। आपने यहाँ कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, आप संबंधित विभाग में जाइए, क्योंकि अब यहाँ 14 महीने होने का कोई मतलब नहीं था। और आपका लगभग कब से नहीं आ रहा है? 1 साल, अच्छा 14 महीने हो गए। तो आपकी नई, अब देखिए ये बात, मुझे तो आपका नाम याद है, कमेंट भी, लेकिन आपकी नई पेंशन है कि पुरानी पेंशन है, ये बता दीजिए। ये भी आपने लिखा नहीं है, मुझे भी ध्यान नहीं कि आपका, शायद आपका पुराना ही पेंशन है। तो जो भी समस्या है, अगर एक समय के बाद कोई चीज नहीं होता है, आप विभाग जाएं, शिकायत करें, कंप्लेन करें, एप्लीकेशन दें, हर चीज का समाधान है, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। फिर बताएं वहां पे क्या कहा जाता है। देखिए, अगर कहा जाता है सब कुछ सही है तो आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना, आपको कुछ समय बाद ही आपको पेमेंट आ जाएगा। और अभी कई ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको किसी भी तरह से पेमेंट के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट सबका सुनिश्चित किया जाएगा, बहुत जल्दी सबका पेमेंट आएगा भी, और आ रहा है ना। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। 6,000 वाली पेंशन के लिए आगे जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जांच होना बाकी है, और जांच होने के बाद आपका पैसा अलॉट हो जाएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो वृद्धावस्था पेंशन जनवरी के पहले हफ्ते में फॉर्म भरा था, उनका भी पेंशन
आ जाएगा। और लेकिन आप लोग को एक बात बता दूं, जो नए वृद्धावस्था पेंशन जो 14,000 फॉर्म भरे गए थे जनवरी के पहले हफ्ते में 2026 में, अभी उसमें 36,000 और फॉर्म बाकी है। और जो 36,000 जो वृद्धावस्था पेंशनर को मौका मिलेगा, ये मौका कब मिलेगा, कब सरकार देती है, अभी आने वाले समय में वो खुद पता चल जाएगा। आपकी अपडेट आने दीजिए। अगर आपका पेंशन बेवजह किसी रूप में बंद होता है या पारिवारिक लाभ योजना का पैसा लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है, तो अपना नजदीकी समाज कल्याण विभाग में देखिए। सबसे एक बात आपको बता दूं, जो पारिवारिक लाभ योजना का बजट हो, और सबके लिए अलग अलग जो बजट इशू होता है, बजट में देरी मुख्य समस्या है। अगर आपका स्टेटस सब कुछ ओके है, अगर आपको स्टेटस समझ में नहीं आ रहा, लंबे समय से पेंशन रुकी हुई है, तो जरूर अपने नजदीकी कार्यालय समाज कल्याण विभाग में संपर्क जो किया करें, अपनी बातों को पूछा करें, स्टेटस जाना करें। देखिए, आप लोग की लापरवाही आपकी चीजों पे भारी पड़ती है। और आज के वीडियो में मैं कम से कम आप सबके एक एक कमेंट आप लोग कीजिए। आप सभी पेंशनियर से मैं हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं, आपको अपनी पेंशन से क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आप क्या चाहते हैं सरकार से, आप क्या मैसेज के जरिए सूचना मिलनी चाहिए कि पेंशन कब आने वाली है, ये चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, उन बातों को रखें ताकि आपकी सब बातों पे मैं सामने रख सकूं। तो ये एक स्पेशल वीडियो शाम को जो मैं बनाऊंगा, उसमें आप लोग के कमेंट जो करेंगे, उन्हीं के द्वारा मैं बताऊंगा कि ये ऐसे मतलब कि फलाना आदमी ये ऐसा चाहता है, ऐसा चाहता है, ये बात हमारी आगे तक जाएगी तो उस चीज पे अमल होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या पेंशन में बदलाव चाहते हैं, आप लोग अपने कमेंट में जरूर रखिए। प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं। तो आप लोग अगर बदलाव चाहते हैं तो अपनी बातों को रखना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसका पेमेंट अभी भी ड्यू है, घबराने की कोई बात नहीं है, आने वाले हफ्ते में वो सभी पेंडिंग ड्यू क्लियर होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।